नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राही के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल को लेकर या एक जवाब को लेकर जो हमसे नहीं किसी पेरेंट्स ने दूसरे पेरेंट्स से पूछा है। ये सवाल पूछा है किरण पूनिया जी ने। आप लिखती हैं, आप थेरेपी ले रहे हैं क्या? मेरा बेटा 23 मंथ्स का है। डॉक्टर ने बोला है माइल्ड ऑटिज्म के कुछ सिम्टम लग रहे हैं, घर पर काम करो। थेरेपी तो कुछ समझने लगे तब करने में फ़ायदा है, ये बोला। दोस्तों, किरण जी ने दूसरे पेरेंट्स से जो बोला उसमें गुंजाइश है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी किरण जी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका बच्चा 23 मंथ्स का है, यानी 23 महीने का है, और उसमें कुछ सिम्टम लग रहे हैं ऑटिज्म। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, क्या गुंजाइश है और क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल ये है कि अगर बच्चा 23 महीने का है और उसे ऑटिज्म के सिम्टम लग रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से प्रॉपर चेकअप करवाएं, क्या वाकई ऑटिज्म है। क्योंकि सिम्टम लग रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चे को ऑटिज्म की शुरुआत हो, और अगर ऐसा है तो ये एक चेतावनी है, ये एक साइन है कि हमें जाग जाना चाहिए और फौरन एक्शन लेना चाहिए, देर ना हो जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़, अगर सिम्टम लग रहे हैं तो क्या हमें वेट करना चाहिए? जैसा कि उनके डॉक्टर ने बोला कि अभी छोटा है, जब समझने लगे तब थेरेपी शुरू करना। तो ये एक बहुत 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 गलत बात है। यहाँ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हमें थेरेपी के लिए किसी तरह का कोई इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बच्चा जितना छोटा होगा, जितनी जल्दी थेरेपी शुरू होगी, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतने ही जल्दी फ़ायदा होगा, उतने ही कम मेहनत और कम खर्चे में बच्चा सामान्य हो सकेगा, यानी उस अवस्था से बाहर आ सकेगा। तो ये एक बहुत 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 गलत विचार है कि बच्चा समझने लगे तब थेरेपी शुरू करना है, बिल्कुल नहीं। और इस बात को आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तब भी घर वाले उससे बात करते हैं, जब 8 महीने का होता है तब भी बात करते हैं, जब वो 1 साल का हो जाता है तब भी बात करते हैं, जब वो पहली बार मम्मा पापा बाबा बोलने लगता है तब भी उससे लगातार बात करते हैं। और कभी भी पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर ये नहीं सोचता कि बच्चा जब भाषा समझने लगेगा तब हम बात करना शुरू, हम इंतज़ार नहीं करते हैं। और अगर हम इंतज़ार करने लगेंगे तो बच्चा कभी बोलना नहीं सीखेगा। बच्चा बोलना सीखता ही इसीलिए है कि वो छोटी सी उम्र से, जब वो नहीं समझता था तब से सुनना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है, और 1 साल आते आते वो पहला वर्ड बोलने लगता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत बात है कि हम वेट करें कि बच्चा समझने लगे फिर हम थेरेपी शुरू करेंगे, हरगिज़ नहीं। फ़ौरन थेरेपी शुरू करनी चाहिए, और यही वजह थी कि मैंने इस सवाल को, इस बिंदु को उठाया है, जबकि वो हमसे नहीं पूछा गया था। दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब बच्चा सीखेगा, सुनेगा, समझेगा तब हम थेरेपी शुरू करेंगे, हरगिज़ नहीं। थेरेपी आज और इसी वक्त शुरू हो जानी चाहिए। और थेरेपी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाकर सीखें। आप थेरेपिस्ट से ऑनलाइन समझ सकते हैं, आप यूट्यूब के वीडियो से समझ सकते हैं, परिवार का माहौल बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक बदल सकते हैं, और ये भी थेरेपी है। इसे हम थेरेपेटिक पेरेंटिंग बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएँ, क्लिनिक जाएँ, सेंटर जाएँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आपने एक्शन लिया है तो वो थेरेपेटिक एक्शन है। तो यहाँ पर किरण जी को और तमाम उन पेरेंट्स को ये समझना होगा कि समय, वक्त बहुत कीमती है। हमने अगर बच्चे का डेवलपमेंटल पीरियड
अगर गंवा दिया तो हम बहुत 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 नुकसान में रहेंगे। तो यहाँ पर हमें फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन असेसमेंट करवाना चाहिए, प्रॉपर थेरेपीज़ लेनी चाहिए और जितने जल्दी हो सके बच्चे को उस अवस्था से बाहर लाना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे कंसर्न को समझ गए होंगे। यकीनन इसमें आपका और बच्चे का फ़ायदा है। उम्मीद है आप फ़ौरन एक्शन लेंगे। बच्चे को जो भी ज़रूरी थेरेपीज़ हैं, चाहे वो साइको एजुकेशन थेरेपी हो, चाहे थेरेपेटिक पेरेंटिंग हो, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, लैंग्वेज थेरेपी हो, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और एक साथ आप जब भी प्लान करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान करें, सर्वांगीण विकास, यानी कि सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ में एक साथ काम करें, अलग अलग नहीं। दोस्तों, उम्मीद है यहाँ का आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुँच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।